चिड़िया और कबूतर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, न जाने क्यों आज मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। कबूतर भैया, सपने तो सपने होते हैं, सपने पर इतना ध्यान ना दें। तभी वहाँ पर चाचा छमछम आ जाते हैं। कबूतर कबूतर, मैं तुम्हारे माँ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। देखा देखा चिड़िया, मैं न कहता था, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मुझे नींद आती भी कैसे, मेरी तो माँ बीमार है। कबूतर भैया, अब आप समय जया ना करें, आप जल्दी से जाएं और अपनी माँ से मिल आएं। फिर कबूतर जल्दी से उड़ता है। पहाड़ों वाले जंगल के साथ ही पूर्व वाले जंगल में कबूतर की माँ रहती थी। कबूतर अपने माँ के पास पहुँच जाता है। माँ माँ, मैं आ गया हूँ। बेटा बेटा कबूतर, कल से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है। आज रात से मेरी सांसें रुक रही है। अब मैं आ गया हूँ ना माँ, अब मैं आपको अपने साथ ही ले जाऊँगा। नहीं बेटा, मेरे पास समय नहीं है। बेटा, ये हार मैंने अपने बहू के लिए रखा हुआ था, इसे अब आप रख लो। जब मेरी याद आए तो इसे देख लिया करना। ऐसा कहते हुए कबूतर की माँ मर जाती है। कबूतर बहुत रोता है। माँ, मुझे माफ़ कर देना, मगर मुझे परदेश भेजने का फैसला भी तो आपका ही था। फिर कबूतर अपनी माँ की हार लेकर वापस चला आता है। कबूतर सारी रात उस हार को देख देख कर अपनी माँ को याद करता रहा। सुबह हो जाती है। चिड़िया सुबह सवेरे ही कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, आपकी आंखें क्यों लाल है? आप रो क्यों रहे हैं? माँ मर गई चिड़िया, मेरी माँ मर गई। ऐसा कहते हुए कबूतर बच्चों की तरह रोने लग जाता है। हौसला रखे कबूतर भैया, जो आया है उसे जाना तो है, बारी बारी से सबको चले जाना है। ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ ये हार अपनी बहू को पहनाना चाहती थी। हम आपकी माँ की ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे कबूतर भैया। हम ये हार आपकी पत्नी को ही पहनाएंगे। अब मैं जाती हूँ, मुझे भोजन लेने भी जाना है। रुके चिड़िया बहन, आप ये दाना लेते जाएं, मेरे पास और भी दाना है। आपके आने से मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ। फिर रानो चिड़िया कबूतर से वो दाना लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे गोरी कभी मिलती है। चिड़िया रुको रुको, मेरी बात सुनो। चिड़िया रुक जाती है। चिड़िया, कबूतर की माँ मर गई या बच गई है? मैं कबूतर के घर से ही आ रही हूँ। बेचारी की माँ मर गई है। मैं अफसोस करने गई थी उसके पास। अफसोस कैसा? अगर इतना ही प्यार होता कबूतर को तो वो अपने माँ को अपने साथ ले आता। नहीं गोरी, कबूतर की माँ ने अपने बेटे को खुद ही परदेश भेजा हुआ था, क्योंकि यहाँ दाना पानी आसानी से मिल जाता है। चिड़िया, मुझे भी दाना लेने जाना है। तुम ये दाना कहाँ से लाई हो? गोरी, मुझे तो ये दाना कबूतर ने जबरदस्ती दे दिया। मैंने उसे माना किया मगर वो ना रुका। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब मुझे भी कबूतर के पास अफसोस करने जाना चाहिए, दाना तो मिलेगा ही। ऐसा सोचकर गोरी कभी कबूतर के घर अफसोस करने जाती है। कबूतर, हौसला रखो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माँ मर गई तो क्या हुआ, तुम मुझे ही अपनी माँ समझ लिया करना। बड़ी बहनें माँ की तरह ही होती है। ये सुनकर कबूतर फिर से रोने लग जाता है। गोरी गोरी बहन, आप सबके प्यार के वजह से मुझे ये दुख भूलने में मदद मिलेगी। मुझे जीने का सहारा मिलेगा। तो और क्या, हम सब आपके साथ हैं। अब मैं जाती हूँ। अपना ख्याल रखना गोरी बहन। मगर गोरी थोड़ी देर बैठी रहती है, फिर कबूतर से कहती है, कबूतर, क्या चिड़िया ने मुझसे अच्छा अफसोस किया था? क्या चिड़िया ने तुम्हारी माँ बनने पर मुझसे ज्यादा दुखी थी? क्या मतलब गोरी, मैं समझा नहीं आपकी बात। उसे तो तुमने दाना दे दिया और मुझे कह रहे हो कि अपना ख्याल रखना। मैं भूल गया गोरी बहन, मैं भूल गया। लो ये दाना आप भी ले जाओ, मेरे पास और भी है।
कबूतरे, ये हार कहाँ से लिया है तुमने? ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये हार बहुत सुंदर है, सोने का है ना? हाँ हाँ, ये सोने का हार माँ ने अपने बहू के लिए रखा हुआ था। कबूतरे, मुझे तुम्हारी माँ की मरने का चिड़िया से भी ज्यादा अफसोस है। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये दाना कहाँ से लिया तुमने? बहुत मुश्किल से इतने मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़े मुझे ये दाना लेने के लिए। कबूतर की माँ का अफसोस करने गई थी, उसने दिया है मुझे ये दाना। तो क्या मैं भी जाऊं कबूतर के पास उसकी माँ का अफसोस करने? नहीं कालू, कोई जरूरत नहीं है, ये दाना हम दोनों के लिए काफी है। मेरे सुंदर कालू, मुझे एक काम है तुमसे। बताओ बताओ गोरी, क्या काम है? कालू जी, कबूतर के पास उसकी माँ का दिया हुआ सोने का हार है, मुझे वो हार चुरानी है और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। गोरी, उसकी माँ की निशानी है, इतना जुल्म ना करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अकेले ही चुरा लूंगी। ठीक है, मगर करना क्या होगा? फिर गोरी कालू के कान में सारी प्लान बता देती है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, गोरी और कालू जग रहे थे। गोरी को कबूतर का हार जो चुराना था। तुम ये रस्सी मेरी पूंछ से बांधकर बाहर पेड़ पर बैठ जाना। अगर ये रस्सी जोर जोर से हिले तो इसका मतलब मैं पकड़ी गई हूँ। तुम ये रस्सी जोर से अपनी तरफ खींच लेना। तुम चिंता ना करो गोरी, मैं ये रस्सी पूरे जोर से खींच लूंगा। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं। कालू कौवा गोरी की पूंछ को रस्सी बांध देता है और कबूतर के घर के बाहर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गोरी कभी घर के अंदर चली जाती है और उसके पास जाकर कबूतर को गौर से देखती है। सो रहा है, मेरा कबूतर भाई तो सो रहा है। फिर गोरी जैसे ही कबूतर की माँ की हार को उठाती है, कबूतर की आंखें खुल जाती है। वो गोरी को टांग से पकड़ लेता है। चोर चोर चोर! कालू रस्सी खींचो कालू। कालू रस्सी खींचता है। गोरी पकड़ी गई, गोरी पकड़ी गई। कालू अपनी तरफ जोर लगा रहा था, कबूतर गोरी को टांग से पकड़ा हुआ था। वो अपनी तरफ जोर लगा रहा था। गोरी कभी इधर तो कभी उधर। फिर एक पटक की आवाज आती है और गोरी की पूंछ टूट जाती है। कालू रस्सी खींचता है तो गोरी की टूटी हुई पूंछ देखकर कालू डर जाता है। किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे गोरी? अब वो अपने पूंछ टूटने का जिम्मेदार मुझे ही ठहराएगी। बड़ी बहन तो माँ की तरह होती है, क्या एक माँ भी अपने बेटे का हाथ चुरा सकती है? कबूतर कबूतर, मैंने सोचा कि माँ की हार है, कहीं तुमसे गुम ना हो जाए। मैं अपने घर ले जाकर संभाल देती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो देखो, मेरी पूंछ भी टूट गई है। अब तुम जाओ, तुम्हें चोरी करने की सजा मिल चुकी है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें कल देखूंगा। फिर गोरी कभी बिना पूंछ के वहाँ से ऐसे दौड़ती है जैसे कोई रॉकेट हो।